जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम लोग आपका जो एडीसीए, डीसीए और टैली का पेपर होने वाला है, तो एडीसीए और डीसीए, एडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और डीसीए और एडीसीए सेकंड सेमेस्टर, इसमें से जो एक्सेल से जो फार्मूले आते हैं पेपर में आपके, वो महत्वपूर्ण फार्मूला हम आज आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से फार्मूले आपके आते हैं पेपर में और उनको कैसे सॉल्व करना है कॉपी में और उसका उत्तर कैसे लगाना है। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले एक्सेल के। ठीक, यहाँ पर हमने 1 से लेकर के और यहाँ पे 16 फार्मूले लिखे। अब इन फार्मूलों का काम कैसे होता है, क्वेश्चन दिया क्या रहेगा और आपको सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में मान लीजिए आ गया, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में ये फार्मूला अगर आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। ठीक है, जैसे सम फार्मूला दिया है तो आपको पता है कि सम फार्मूले का काम क्या होता है, जोड़ना। यानी जो संख्याएं आप सेलेक्ट करेंगे उनको वो जोड़ लेगा। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं दी रहेंगी तो सम का काम होता है जोड़ना। तो इनको ये क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, प्लस कर देगा, जोड़ देगा, प्लस प्लस। यानी 1 + 2 माने 3 और 3 + 4 मतलब आंसर इसका क्या आ जाएगा, 7। यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सम फार्मूले का काम होता है। सम एसक्यू का काम क्या होता है, एसक्यू से आप याद रखेंगे स्क्वायर। एसक्यू से क्या याद रखेंगे, स्क्वायर। और सम से क्या याद रखेंगे, जोड़ना। यानी स्क्वायर करेगा और जोड़ देगा, स्क्वायर करेगा और जोड़ देगा। मतलब 2 दिया और 4 दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस जोड़ना है इसलिए प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो इक्वल टू कितना आएगा, 4 + 16 कितना हो जाएगा, 20।
20 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करना है और उसके बाद जोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 20। इसके बाद में सम प्रोडक्ट फार्मूला दिया है। सम प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। प्रोडक्ट का काम क्या होता है, गुणा कर देना। जो भी संख्याएं दी रहे उनको आपस में गुणा कर देना, इसका काम होता है। तो यहाँ पे केवल प्रोडक्ट भी दे सकता है, अगर सम नहीं लगाया है केवल प्रोडक्ट दे दिया तब भी गुणा ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी गई तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 6 से कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 त्रिक 18। यहाँ पे 18 आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है सम x2 my2। यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस कर रहा था और यहाँ पे स्क्वायर करके my से याद रखिएगा माइनस करेगा। my से क्या याद रखेंगे, माइनस करेगा। ठीक है, ऊपर क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था स्क्वायर करके, और यहाँ पे स्क्वायर करके क्या करेगा, माइनस करेगा। यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस, क्योंकि माइनस करेगा तो माइनस, और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, -12, यानी -12 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, माइनस क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद काउंट फार्मूला आता है। काउंट मतलब होता है गिनना, किसी चीज को काउंट करना। तो यहाँ पे काउंट, जो संख्याएं दी गई हैं इनको आपको काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, जो भी नंबर दिए गए, नंबर मतलब जो संख्या दी गई है आपको उसी को काउंट करना है। काउंट फार्मूले का यही काम होता है। तो कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दी गई हैं। बाकी सब क्या है, बाकी सब अल्फ़ाबेट है। ठीक है, बाकी सब क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो जितनी संख्याएं दी गई वही आपका आंसर है। कितनी संख्या दी गई, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, यही आपका 5 आंसर हो जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर दिया काउंट ए फार्मूला। यहाँ पे हमने डैश इसलिए कर दिया क्योंकि इसी आदत पे बताएंगे, इसी क्वेश्चन पे काउंट ए भी बताएंगे। काउंट ए फार्मूले का काम क्या होता है, ये आपका अल्फ़ाबेट को भी आप काउंट कर लेता है। जो लॉजिकल टेक्स्ट होते हैं या जो टेक्स्ट होगा उसको भी काउंट करेगा। टेक्स्ट माने जो वर्ड लिखा होगा उसको भी ये काउंट कर लेगा। ठीक है, तो काउंट कैसे करेगा, यानी नंबर तो करेगा ही करेगा, साथ में अल्फ़ाबेट या वर्ड कोई लिखा रहेगा उसको भी काउंट कर लेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल कितना नंबर हो जाएगा इसमें, आंसर इसका क्या हो जाएगा, काउंट ए का 8। क्यों 8 क्यों होगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। अब आता है काउंट बी। बी फॉर अ ब्लैंक। आप याद रखेंगे ब्लैंक मतलब जो खाली सेल रहती है सिस्टम में, आपके एक्सेल में, उसको काउंट करता है ये। बट यहाँ पे सेल तो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो खाली स्थान ऐसे डैश कर दिया जाएगा। तो इसी डैश को आपको काउंट कर लेना जो खाली स्थान दिया है। ठीक, कैसे, यहाँ पे जितने खाली स्थान दिए गए उन्हीं को आपको काउंट कर लेना। जैसे 1 2 3 4, 4 खाली स्थान दिए गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये काउंट ही खाली स्थान को करता है। ओके, ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। फिर दिया काउंट इफ। ये कुछ नंबर दिए गए हैं और ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, इसको जो है संकेत दिया गया है कि क्या आपको करना है, यानी ये फार्मूला क्या करेगा। जैसे यहाँ पे क्या लगा, ग्रेटर देन लगा। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब 30 से बड़ा। ठीक है, 30 से बड़ा, इससे बड़ा इसकी जो संख्या है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है तो हमको बड़ा ढूंढना है। यानी 30 से जो बड़ी संख्या होगी उसको काउंट कर लेना है। कैसे, क्योंकि ये काउंट करता है। काउंट और इफ लगा है। इफ का मतलब यदि 30 से कोई बड़ी संख्या हो तो उसको काउंट कर लेना। तो 30 से कितनी ऐसी संख्या है जो बड़ी है 30 से, गिनिए। 16 तो नहीं है, 38 से 1 हो गया, 36 से 2 हो गया, 35 3 हो गया, 48 4 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 30 से कितनी, 4 बड़ी संख्याएं दी हैं। अगर यहीं पे इक्वल लगा होता, इक्वल,
तो इसका आंसर 0 आता, क्योंकि इसमें 30 के बराबर कोई है ही नहीं, यानी 30 है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। अगर यहीं पे लेस देन लगा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, यानी 30 से छोटी संख्याएं तो 1 है और 2 है, इसके बाद सब बड़ी हैं, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि ये लगा हुआ है। अब समझ में आया, ये होता है आपका इफ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एवरेज। एवरेज का काम क्या कह रहा है, 10 to 20 का एवरेज आपको निकाल के दिखाना है, यानी 10 to 20 यानी 10 से लेकर के 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। जितनी संख्याएं हो सबको जोड़ लो, जैसे 10 से 20 दिया गया है तो 10 से जोड़िए, ये यहाँ पे 11 कर देना है कि तभी 10 संख्या होगी, है ना, 10 संख्या तभी होगी। 11 से करेंगे 20 तक तभी 10 संख्या आएगी, नहीं तो 11 हो जाएगी। वैसे 11 कभी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 11 से लेके 20 तक सभी संख्याओं को जोड़ लो। तो यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 बटे जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो काउंट करके उनको गिन करके जितनी संख्याओं उतने से भाग दे देना है। जैसे 11 से लेके 20 तक कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं दी गई हैं। तो 10 संख्याओं से यानी 10 से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। और यही सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, कैसे करना है, इसको पहले जोड़ लीजिए ऊपर वाले को सबको। तो हम जोड़ते हैं इसको, 0 9 9 होगा, 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 4 39 39 3 42 42 2 44 44 1 45, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे कितना आया, 45 आया। तो 45 के कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और बचा कितना, 4 बचा हुआ है अभी। ठीक है, आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा हुआ है, 4, हाथ जो उसको बोलते हैं हासिल जो बचा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ये, और यहाँ पे 4 बचा हुआ है। तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। और इसको कितने से भाग देना है, 10 से। नीचे 10 था तो 10 लिख लिया। अब जब आप 155 को 10 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15.5, यही आपका आंसर होगा। यानी जो आपने एवरेज लगाया वही एवरेज का ये क्या है, आंसर है। यानी आपका 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का औसत एवरेज कितना आएगा, 15.5 आएगा। यही आपका आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से एवरेज निकाला जाता है कॉपी में। बाकी इस सिस्टम पे अलग तरीके से फार्मूला लगता है, वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम इसके आगे वाला फार्मूला देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप पॉज करके वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। फिर जो है इसके आगे जो दिया, क्या दिया, सेलिंग फार्मूला दिया। इसका आंसर क्या होगा, देखिए सेलिंग का काम क्या होता है। जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं किसको, 5 को। किससे भाग दे रहे हैं, 2 से 5 को। हमेशा पीछे वाली संख्या से भाग देना है। तो 2 से जब भाग देंगे 5 को तो 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 5 कटता ही नहीं है। ठीक है, 2 दूना 4 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, बीच में 5 रह ही जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये फार्मूले का काम क्या है कि जैसे 2 से 5 नहीं कट रहा है तो 5 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाए। 5 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाए। तो 5 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। 5 के ऊपर कौन सी संख्या जो 2 से कटेगी। ठीक है, एक तो नीचे अगर कहे तो 4 कटेगी और ऊपर कह रहा है तो 6 कटेगी, यानी 6 कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6। यानी
जिस जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है वो नहीं कट रहा है, तो उसके ऊपर की संख्या जो कटेगी 2 से, उसी को आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इसी का काम है। उस जो संख्या नहीं कटती उसके ऊपर वाली संख्या जो भाग देने वाली संख्या से कटे उसको ही आंसर माना जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर फ्लोर का काम क्या होता है? देखिए, सेलिंग का काम है उसके ऊपर वाली संख्याओं को बताना जो ना कटे, लेकिन इसमें जो ना कटे उसकी नीचे वाली संख्याओं को, ठीक है, बताना जो 2 से कटेगी, यानी भाग देने वाली संख्या से जो संख्या कटेगी वो इसके नीचे वाली बताना है। तो 5 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाए? 5 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाए? 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, सेलिंग में 5 के ऊपर ढूंढ रहे थे जो 2 से कटे, लेकिन फ्लोर में 5 के नीचे की संख्या जो 2 से कट जाए, तो 5 के नीचे 4 आता है और ये 2 से कटता भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर मोड आता है। मोड का काम क्या होता है? मोड जो फार्मूला होता है ये आपका शेषफल बताने का काम करता है। जैसे 2 से हमने भाग दिया 5 को, तो 2 दूना 4 और शेषफल कितना बच गया? 1, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। क्या? 1 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि शेषफल जो बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसी को जो है आंसर मान लिया जाता है। इसमें ये मोड का काम होता है। ट्रिम का काम क्या होता है? देखिए, ट्रिम, आप लोग वीडियो जब एडिट करते होंगे तो उसको ट्रिम करते होंगे। ट्रिम माने छोटा कर देना। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? किसी भी वर्ड में लिखे गए जो स्पेस हैं उस स्पेस को कम कर देना ट्रिम का काम होता है। जैसे यहाँ पे राम लिखा है और स्पेस है बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना स्पेस के राम, बिना स्पेस दिए राम, इसका आंसर यही होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, नीचे 3 फार्मूला बच रहा है, लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस। ठीक है, ये लोअर केस, अपर और प्रॉपर का क्या काम होता है समझते हैं यहीं पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। लोअर का क्या काम है? जैसे यहाँ पे दिया गया है इक्वल लोअर और यहाँ पे लिखा है कैपिटल में राम, तो इसका आंसर क्या होगा? लोअर मतलब होता है स्मॉल लेटर में चेंज कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर में राम, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? यानी जो कैपिटल है उसको किस में बदल देगा? स्मॉल लेटर में, यानी अपर केस को लोअर केस में बदल देना ही लोअर फार्मूले का काम है। और अपर फार्मूले का क्या काम है? यहाँ पे मान लीजिए फार्मूला दिया अपर और यहाँ पे लिखा स्मॉल लेटर में राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में राम, यही इसका आंसर होगा। कैपिटल लेटर में राम हो जाएगा, जो स्मॉल में क्या हो जाएगा? कैपिटल में, क्योंकि अपर है इसलिए अपर कर देगा, यानी बड़ा कर देगा। फिर आता है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे फार्मूला लगाइए इक्वल प्रॉपर, और कोई वर्ड है जो कहीं पे स्मॉल लिखा कहीं पे कैपिटल, जैसे इस तरीके से लिखा है, ये उल्टा सीधा लिखा गया है, ठीक है, या पूरा कैपिटल है या पूरा स्मॉल है, तो उसको प्रॉपर तरीके से कर देगा। प्रॉपर तरीके से क्या होता है? यानी कि वर्ड का जो पहला अक्षर रहता है वो कैपिटल रहता है, ये होता है आपका प्रॉपर तरीका। तो ये प्रॉपर कर देगा, यानी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। ये होता है प्रॉपर फार्मूले का काम। आशा करते हैं कि ये 16 फार्मूले जो मैंने आपको बताए ये आपके समझ में आ गए होंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का फार्मूला हम देखते हैं और सारे फार्मूले, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट। देखिए, जो ये आप अगर अच्छे से समझ लिए तो इतना मान के चलिए कि आपका 4-5 क्वेश्चन तो इससे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मान चलिए अगर एक्सेल से 10 सवाल आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन तो आपका फार्मूले से मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है,
ये आपके आगे के फार्मूले हैं जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 17 नंबर फार्मूला दिया कोशेंट, इसको कोशेंट पढ़ा जाएगा। तो कोशेंट जो फार्मूला है ये कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे पिछला हमने जो फार्मूला मोड फार्मूला अभी जो बताया, इसके पहले मोड फार्मूले का काम क्या था, भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही उसका आंसर होता है, ये मोड फार्मूले का काम होता है। और कोशेंट फार्मूले का काम ये होता है कि भाग देने पर जो शेष फल बचे, सॉरी जो भाग फल आए उसी वही उसका क्या होता है, वह आंसर होता है। जैसे 2 यहाँ पे क्या है और 10 क्या है, 2 से आपको 10 को भाग देना है, तो 2 पंचे 10 यानी भागफल कितना आया, 5 आया। तो भागफल 5 आया तो वही भागफल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागफल ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। भाग देने पे जो भागफल आए वही कोशेंट फार्मूले का आंसर। ट्रंक, यहाँ पे क्या लिखा, ट्रंक, ट्रंक फार्मूले का काम क्या है, जैसे दशमलव में संख्या कोई दी गई है, अब कॉमा करके यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे कॉमा करके जितना लिखा रहे दशमलव के बाद उतनी ही संख्या आपको रखनी है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जितनी संख्या लिखी रहे, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो दशमलव के बाद 2 संख्या को बचाना है, बाकी सबको गायब कर देना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.32, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी जितनी संख्या कॉमा के बाद लिखी रहे वही दशमलव के बाद उतनी संख्या को बचाना है, बाकी सबको गायब कर देना है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तब हम 3, 2, 1 यानी 3 संख्या को बचाते, 4 को गायब कर देते। तो कॉमा के बाद जितनी संख्या लिखी रहे उसी को क्या करना है, आपको रखना है, बाकी सबको हटा देना है। ये होता है ट्रंक फार्मूले का काम। फिर फैक्ट फार्मूला आ गया। अब फैक्ट फार्मूले का काम क्या होता है, फैक्ट फार्मूले का काम है, जैसे ब्रैकेट में लिखा है 5, तो 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 तक लिखा है तो 5, अगर 10 लिखा होता है यहाँ पे तो 1 से लेके 10 तक, अगर 15 लिखा होता तो 1 से लेके 15 तक, इस तरीके से ये होता है। अब गुणा करने के बाद जो आए वही इसका आंसर होगा। तो 1 2 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे कितना होगा, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120 होगा, क्या होगा, 120 इसका आंसर होगा, किसका, फैक्ट फार्मूले का 120 इसका आंसर होगा। समझ में आया, ये कैसे हुआ समझ में आया ना, सबको गुणा कर लेना आपस में, ये होता है फैक्ट फार्मूले का काम। अब लिखा है राउंड, राउंड फार्मूले का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 10.5123 कॉमा 0, जब कॉमा 0 लिखे इसका मतलब होता है दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं रहनी चाहिए, यानी दशमलव को ही हटा देना है। अब समस्या ये है, दशमलव हटाने के बाद हम 10 के नीचे की संख्या लिखें कि 10 के ऊपर की संख्या लिखें या 10 को ही लिख दें। तो जो राउंड फार्मूला होता है वो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। राउंड फार्मूले में अगर 10 दशमलव के बाद में आधे के ऊपर का मतलब यहाँ पे 5 के ऊपर अगर संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 1, इसका मतलब आधे से ऊपर है, तो 10 के ऊपर वाली संख्या ले ली जाएगी, यानी कि 11 मान लिया जाएगा इसको। ये 10.5 है, 10.5 को क्या मान लिया जाएगा, 11 मान लिया जाएगा। ये राउंड फार्मूले का काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा राउंड अप, तो राउंड अप का काम ही होता है जो संख्या दशमलव में लिखी गई है उसके ऊपर की संख्या को बताना, ये राउंड अप का ही काम है। अप माने ऊपर, तो यहाँ पे लिखा 10.32। देखो राउंड क्या करता था, अगर आधे से ज्यादा रहेगा तब उसके ऊपर वाली संख्या लेगा, ठीक, और आधे से कम रहेगा तो केवल 10 ही बताएगा, आधे से कम रहेगा तो केवल क्या बताएगा, 10 ही बताएगा, यानी 0 है तो इसको हटा देगा, दशमलव को हटा देगा, बस। समझ में आया। जैसे यहाँ पे अगर इस संख्या में हम राउंड फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे 3 2 लिखा है, तो दशमलव को हटा देगा, केवल 10 बचेगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा राउंड लगाने पे। लेकिन अगर राउंड अप लगा रहे हैं तो अप कह रहा है, तो इसका मतलब चाहे आधे से कम हो चाहे आधे से ज़्यादा हो, राउंड अप लगाने पे हमेशा आंसर उसका
दशमलव वाली संख्या के ऊपर ही आएगा। जो 10 दशमलव लिखा है ये 11 हो जाएगा। समझ में आया। फिर राउंड डाउन का काम क्या है, अब ये चाहे आधे से ऊपर हो चाहे आधे से नीचे हो, इससे नहीं मतलब है। डाउन है तो इसका मतलब नीचे जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। 10 क्यों होगा, क्योंकि 10.5 है ना, तो 10.5 से छोटा होता है 10, इसलिए राउंड डाउन, तो नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा। समझ में आया। ये इस तरीके से काम करते हैं। फिर लिखा है मिनिमम, ये जो MIN लिखा है इसको मिनिमम बोलते हैं, मतलब कम से कम संख्या को बताना। जो भी संख्याएं दी गई हैं इसमें से जो सबसे छोटी संख्या हो वही इसका आंसर होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। 0 से बड़ा कोई है, 0 से छोटा कोई है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके। मैक्सिमम, इसी संख्या में अगर आपका मैक्सिमम लग रहा है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है और उसी को उसका आंसर बना देना। सबसे बड़ी संख्या 9 है, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है ना। फिर आते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम। अगर इन दोनों को ही जोड़ दिया जा रहा है और संख्या दी गई है तो कैसे करेंगे। मिनिमम यानी इसमें से सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, इसमें से तो 2 लिख लिया। फिर प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। मैक्स लिखा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैक्सिमम माने सबसे बड़ी संख्या 12 है, इसमें 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 12 2 14, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है मिनिमम माइनस मैक्सिमम, इसको कैसे करेंगे, इसी में से मिनिमम उठाइए यानी कि 2 माइनस मैक्सिमम उठाइए यानी कि 12 और दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा -10, इसका आंसर होगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 माइनस का निशान ज़्यादा है। अगर 12 आगे होता 2 पीछे होता तो प्लस में आता, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है। फिर मिनिमम गुणे मैक्सिमम है, केवल चिन्ह बदल रहा है, आपको भी चिन्ह ही बदलना है। तो यहाँ पे 2 मिनिमम 2 और मैक्सिमम बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इसका आंसर हो जाएगा। राइट। फिर आता है मिनिमम और भागे 2, यानी 2 भागे ये 12 मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि जब इसको आप भाग देंगे, 2 से 12 को जब आप भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6। समझ में आया। ये कहने मतलब चिन्ह केवल बदलेगा, तो आपको भी चिन्ह के अनुसार ही काम करना है। बाकी इस तरीके से मैंने आपको 28 फार्मूले बता दिए हैं। 28 फार्मूलों में से इतना मान के चलिए कि 5 फार्मूला आपको मिलने वाला है। इसमें से जितना मैंने बताया, इसमें से आपको 5 फार्मूला मिलने ही मिलने वाला है। कौन सा मिलेगा हमने सब आपको समझा दिया है। आपको एक काम जरूर करना है, जितना मैंने बताया है पढ़ने के बाद में, पहली बात तो पूरा साथ में लिखते जाएंगे। दूसरी बात, जब एक बार पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, दोबारा खुद से रिवीजन करेंगे, तभी ये समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 100% है आपको इसमें से 5 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।